फिर नगर पालिका टैक्स दीजिए। मतलब टैक्स के नाम पर ऐसा है कि कर दिए हैं कि गाड़ी वाला पेट्रोल छिड़क के मतलब इस तरह से बिहेव बना लिया है सम्राट चौधरी। जब लगता है इसे AK-47 लाया सबको भून दिया जाए, इस तरह से लोग हम कर दिया है। दारू बंद करके गाड़ी वाला के इतना ना तंग किए हुए है कि चलना मुश्किल कर दिया है। ले दे के खाली गाड़ी वाला के पकड़ना है, ड्राइवर के तंग करना है, और सब जगह दारू ऑनलाइन मिल रहा है। सांझ के आइए ट्रांसपोर्ट नगर में कितना दारू मिलेगा, मगर कोई एक तो पेट्रोल डीजल का दाम इतना हो गया है कि गाड़ी मालिक को चलना, पिछले हम लोग का 8 साल पुराना भाड़ा अभी तक चल रहा है और उसके बाद भी सरकार ऊपर से लोड दे रहा है। दूसरा नंबर हम लोग गाड़ी पर इतना फाइन है कि फाइन से इसी परेशान है हम लोग। फिर भी गाड़ी रोक देता है, जाम लग गया, उसमें पैसा तसलेगा, कहेगा कि फलना चीज दिक्कत है। आदमी का चलना मुश्किल किए हुए है पुलिस प्रशासन लोग। ये सम्राट चौधरी का सरकार है, खाली गुंडा टैक्स सब लगा रहा है, गाड़ी वाला क्या बचता है। पटना में 0 माइल पहाड़ी पर धनकी मोड़ गाड़ी वाले ट्रक वाले छोटे गाड़ी को अवैध वसूली के हम पूरा अड्डा बन गया है। ट्रक को ऐसा कर दिए हैं यहाँ का ट्रैफिक पुलिस है जो कि ट्रक वाले रोक कर 100-200 रुपया मंदिर लिए चढ़ाया जाता है, उसके बाद जाने देता है। बिहार सड़क उपयोगकर्ता अधिनियम 2026, जी हाँ, अभी से 2 दिन पहले सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय ये है कि अब से जो बिहार के स्टेट हाईवेज़ हैं और बड़ी बड़ी जो पुलें हैं बिहार सरकार द्वारा जो निर्मित की गई है, वहाँ पे 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स के नाम पे आपसे चार्ज किया जाएगा। उसमें अलग अलग वाहनों की, हल्की वाहनों से लेके भारी वाहनों की चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, अभी हम पटना के प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट नगर में आए हैं। यहां आने का हमारा उद्देश्य इतना था कि हम ये ज़मीन से जानने का हमारा प्रयास था कि जो अभी बिहार सरकार सड़क उपयोगकर्ता अधिनियम 2026 लाई है, उस पर यहाँ के जो वाहन मालिक हैं, ड्राइवर हैं, वाहन से जुड़े हुए, भारी वाहनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस पे क्या सोचते हैं। आइए उन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो अधिनियम आया है उससे आप लोग खुश हैं या नाखुश हैं, और इस विषय पे आपका क्या वक्तव्य है, बताइए। सर, मेरा नाम बिन्नू प्रसाद यादव हुआ। हम गाड़ी मालिक हैं। हम लोग को बिहार में बहुत ज़्यादा परेशानी है गाड़ी मालिक के नाते। माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे 2018 में कि टैक्स वाला रूल नहीं लगेगा। अब 8 साल बाद पुनः इसको फिर से लागू करके गाड़ी मालिक पर विशेष बोझ दिया जा रहा है। पहला नंबर तो पूरे बिहार में गाड़ी मालिक को सबसे ज़्यादा नगर निगम वाला परेशान कर रहे हैं। अगर माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा बोला गया है किसी भी गाड़ी से नगर निगम जहां पर खाली होगा, जहां पर लोड होगा वहां पर देना है, इसके बावजूद नगर निगम वाले 18-10-5 गुंडे रखकर अवैध वसूली किया जा रहा है पूरे बिहार में। दूसरा हम लोग का मांग है कि हम लोग का छोटी गाड़ियां है, 1 रुपये 25 पैसे से लेकर 2 रुपये 10 रुपये किलोमीटर तक जो रोड का टैक्स लग रहा है, उससे हम लोग का गाड़ी मालिक का बहुत बड़ा बोझ हो गया है। एक तो पेट्रोल डीजल का दाम इतना हो गया है कि गाड़ी मालिक को चलना, पिछले हम लोग का 8 साल पुराना भाड़ा अभी तक चल रहा है और उसके बाद भी सरकार ऊपर से लोड दे रहा है। दूसरा नंबर हम लोग गाड़ी पर इतना फाइन है कि फाइन से इसी परेशान है हम लोग। उसके बाद जा के जो कभी कभी नियम भी लाते हैं, आपका फाइन में 50% डिस्काउंट होगा, लेकिन 50% डिस्काउंट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भेड़ बकरी की तरह जा के गाड़ी मालिक को कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। 1 दिन के लिए समय रखा जाता है, 1 दिन में किसी भी गाड़ी का जा के मुश्किल से 2% भी आदमी का जा के निदान नहीं होता है। इसलिए हम लोग बिहार सरकार से पुनः मांग करते हैं कि गाड़ी मालिक के लिए भी कुछ सोचिए और ज़्यादा कुछ न कहते हुए। अब विशेष करके नगर पालिका, नगर निगम वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं गाड़ी मालिक को, बहुत ज़्यादा। ऐसा रहेगा तो हम लोग ड्राइवर, गाड़ी मालिक सब मिलकर पूरे बिहार में हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी मालिक परेशान हैं। देखिए, अभी देखा गया कि बिहार में जैसे महात्मा गांधी सेतु है, एक आरा के तरफ कोइलवर पुल है, वहाँ पे भी बहुत वाहनों का जाम देखने को मिलता है। बहुत बड़ा, ठीक, 0 माइल पर है। हाँ, और वहाँ से खबर आता है कि वहाँ प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रशासन के लोग जो हैं की समस्या है, इसके वजह से होती है। आप इस पे क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूं सर कि मैं पटना ज़िला के हूं निवासी। पटना में 0 माइल पहाड़ी पर धनकी मोड़ गाड़ी वाले ट्रक वाले छोटे गाड़ी को अवैध वसूली के हम पूरा अड्डा बन गया है। ट्रक
को ऐसा कर दिए हैं यहाँ का ट्रैफिक पुलिस है जो कि ट्रक वाले रोक कर 100-200 रुपया मंदिर लिए चढ़ाया जाता है, उसके बाद जाने देता है। इसके कारण जाम का लंबा जाम लगा हुआ रहता है पहाड़ी पर, 0 माइल, धनकी मोड़। और रात में तो इन लोग के पूरा एकदम गाड़ी हम रोकवा के सबसे पैसा वसूली करते हैं। ये 0 माइल की कहानी है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। सर, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। सबसे पहले तो आपका सम्राट जी को ये सोचना चाहिए कि जितने प्रकार के जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ गाड़ी पे है। गाड़ी खरीदिएगा तो रोड टैक्स दीजिए, रोड टैक्स दीजिए, परमिट बनाइए, फिटनेस बनाइए, फिटनेस के बाद गाड़ी में अगर डीजल लीजिए उस पर टैक्स दीजिए, गाड़ी का कोई पार्ट्स लीजिए उसमें टैक्स दीजिए। उसके बाद वहाँ से छोटा मोटा छटा तो फिर रोड में निकले तब पुलिस टैक्स दीजिए, फिर नगर पालिका टैक्स दीजिए। मतलब टैक्स के नाम पर ऐसा है कि कर दिए हैं कि गाड़ी वाला पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले, और गाड़ी ओनर अगर जाता है तो इस तरह ट्रीट करता है जैसे हम लोग मतलब क्रिमिनल हैं। अगर बताइएगा आप पैसा दीजिएगा तो नो एंट्री खुल जाएगा गया मोड़ का, और नहीं दीजिएगा तो नो एंट्री है। मतलब इस तरह से बिहेव बना लिया है सम्राट चौधरी। जब लगता है इसे AK-47 लाया सबको भून दिया जाए, इस तरह से लोग हम कर दिया है गाड़ी मालिक के साथ। परसों की बात है, मेरा गाड़ी जा रहा था और कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा, सिपाही तुरंत हाथ दिया। अरे हाथ दिया, ब्रेक लेते हुए समय लगता है, आगे बढ़ा दिया, 5000 फाइन है, 2000 फाइन है, 100 रुपया ड्राइवर से लिया तब जाकर छोड़ा, 100 रुपया फाइन खत्म हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे जब भी सिस्टम से आप आइए, आप रेड बत्ती लगाइए। रेड बत्ती में भी आप जब सिस्टम होता है कि जब पहले येल्लो होता है उसमें आदमी को मिल जाता है ड्राइवर को संकेत कि अब गाड़ी रोकना है, येल्लो के बाद रेड होता है। यहाँ आप हाथ दिए, ब्रेक मारी, ब्रेक मारते मारते तो आगे गाड़ी चक्का जाएगा ही। तो इस पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अब बिहार को अगर बचाना है, गाड़ी मोटर मालिक तो मर गया है, मोटर मालिक यहाँ उठा के देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, सब पे फाइन है। फाइन के पीछे क्या कारण है? अगर आप परमिट बनाने के लिए जाते हैं DTO में ऑफिसर नहीं मिलेगा, वहाँ पर चढ़ावा कीजिए, 3000 चार्ज, परमिट का 12000 रुपया दीजिए। टैक्स टोकन कटाने के लिए जाइए, लिंक फेल है। अरे गाड़ी मालिक क्या करे? गाड़ी मालिक लिंक बनाता है, लिंक आपका गवर्नमेंट का है। उसके बाद टैक्स टोकन के बाद आपका हो गया फिटनेस के लिए जाइए, ठीक है, लगाइए। अरे 600 रुपये का पर्ची करता है, 800 करता है, 3000 4000 रुपये मनमानी लेता है। क्या करेगा गाड़ी मालिक? गाड़ी मालिक को तो अब लग रहा है किसी गाड़ी बेच के और चुपचाप जाकर चाय लिट्टी का ठेला बने, जो मोदी जी का कहना है। देखिए, तो आप देख रहे थे कि ये अपनी कितनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग बात कह रहे हैं कि क्या अगर ये रवैया रहा, टैक्स पे टैक्स लादे जा रहे हैं, हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट वाले को ही देना पड़ रहा है। तो सोचिए कि अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो फिर हम लोग ये ट्रांसपोर्ट के कारोबार क्यों करें? क्यों ना लिट्टी और लिट्टी चोखे की दुकान खोल लें, छोटी कोई और व्यापार कर लें। इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करके हम क्या सिर्फ टैक्स दें? आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पर। पुलिस प्रशासन लोग बहुत तंग करता है, बिना मतलब के गाड़ी वाला के रोक के, गाड़ी सभी कागज पत्र सभी ठीक है, फिर भी गाड़ी रोक देता है। जाम लग गया, उसमें पैसा तसलेगा, कहेगा कि फलना चीज़ दिक्कत है। आदमी का चलना मुश्किल किए हुए है पुलिस प्रशासन लोग। ये सम्राट चौधरी का सरकार है, खाली गुंडा टैक्स ही सब लगा रहा है। गाड़ी वाला क्या बचता है? कुछ बचत है गाड़ी वाला का है? उस पर भी बोझ डाले हुए है, सब चीज़ का दिक्कत है। बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग का गाड़ी चलाने में हो रहा है। अच्छा, ये एक जानकारी निकल कर आई है कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो 1 अप्रैल 2018 को ये जो स्टेट हाईवे पर और बिहार की जो बड़ी बड़ी ब्रिजेज हैं उस पे जो अभी टैक्स वापस लगाने की बात कही जा रही है वो हटा दिए थे। तो वापस से पुनः वैसी व्यवस्था को 8 साल बाद लाया गया। तो ये जो 8 साल बाद वापस से आया है, तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? वो गाड़ी वाला कोई बचत नहीं है सर। गाड़ी वाला ऐसा ही अपना समझे कि महीना तनख्वाह दे के सब ड्राइवर खलासी का हिसाब किताब करके कुछ बचत नहीं है, फिर भी आदमी मेल में चला रहा है। सब दारू बंद करके गाड़ी वाला के इतना ना तंग किए हुए है कि चलना मुश्किल कर दिया है। ले दे के खाली गाड़ी वाला के पकड़ना है, ड्राइवर के तंग करना है, और सब जगह दारू ऑनलाइन मिल रहा है। सांझ के आइए ट्रांसपोर्ट नगर में कितना दारू मिलेगा, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा दीजिए, अपना निकलते रहिए। सब धंधा बना के छोड़े हुए है सरकार। इस तरह से थोड़े चलेगा। आने वाला समय में फिर इलेक्शन आएगा, फिर समझ में आएगा, सरकार के भी बुझाएगा गाड़ी वाला कितना कमाता है। 500-600 रुपया गाड़ी वाला के डेली के हिसाब से अगर बच जाएगा तो बहुत रोजी रोटी के लिए आदमी का दिक्कत हो जा रहा है, गरीब आदमी का। तो देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना स्पष्ट है कि जो भी मार है महंगाई की हो, वो आप सीधा ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों पे कर रहे हैं।
और जितनी भी टैक्सेस हैं वो हम ही से वसूली जा रही है। तो ऐसे में हमारा जीवन कैसे चलेगा, वो ये बात मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं। तो आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि वो इस पे क्या सोचते हैं। मेरा तो शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट से है। अभी डीजल का रेट बढ़ा ईरान युद्ध के चलते $100 के आसपास पर बैरल गया, लेकिन अभी तो $72 हो गया है। तो फिर रेट क्यों नहीं कम हो रहा है डीजल का? सेंट्रल गवर्नमेंट केवल गाड़ी वालों को मारने के लिए कर रही है और कुछ नहीं। जो ये अभी रोड टैक्स वापस से परसों जो सम्राट कैबिनेट ने जो एक नियम पारित किया है, जिसमें जो बिहार के स्टेट हाईवेज हैं और बड़ी बड़ी जो ब्रिजेज़ हैं वहाँ वापस से टैक्स लिए जाएंगे, जिसका स्लैब बनाया गया है 2 रुपये, 1.5 रुपये से 10 रुपये के आसपास। अलग अलग वाहन को लेयर किया गया है, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो भार पड़ा है वो यही बड़ी भारी वाहन जो होती है, माल ढुलाई वाले ट्रांसपोर्ट्स के जो व्हीकल्स होते हैं, उस पे ही लगाया गया है। और आपको एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि 2018 में नीतीश कुमार इसको हटा दिए थे, तो वापस से 8 साल बाद इसको वापस से लाया गया। तो क्या लगता है कि आखिर सरकार के इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार के इससे पीछे मंशा है कि सब गाड़ी वाले गरीबों से पैसा उछल कर आपस में बांट लेने का, घोटाला करने का, यही सब मंशा से सब किया जाता है। गरीबों से पैसा लूटा जाता है और इसमें कोई मंशा नहीं है। तो आपने देखा हमारा ये रिपोर्ट जो परसों अधिनियम लाया गया है कैबिनेट द्वारा, उसमें जो हम लोग का जो हमारी जो टीम है उसका ग्राउंड पे आने का पर्पस बस यही था कि हम ग्राउंड से आकर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि जो उसमें टैक्स की बात कही गई है वो सबसे ज़्यादा भार जो है वो बड़े भारी व्हीकल्स जो सामान माल ढुलाई का काम करते हैं उन पे ही लगाया गया है। तो हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर आने का पर्पस यही था कि हम ग्राउंड से समझे वाहन मालिकों से कि वो इस टैक्स व्यवस्था को कैसे देखते हैं। आपने सुना कि वो कैसे अपनी बातों को रख रहे थे। उनका स्पष्ट कहना था कि जो जितने प्रकार की टैक्स है वो आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले से वसूलिए और हम लोग पेट्रोल डीजल जो है वो लगाकर अपने आप को सुसाइड कर लें या कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, इससे तो हमारा घर चलने वाला नहीं है। तो जी, तो आप अलग अलग लोगों से आपने हमारी बात को सुनी। हम यहाँ से आके ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए ही लाए हैं। तो अगर आप हमारे इस रिपोर्ट्स को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।